बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज 16 रमज़ान मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का ये नाम 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ते ही आपका बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 16 रमज़ान मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का ये नाम हाथ की 5 उंगली पर बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ जाएंगे। अल्लाह वालों, गैबी मदद जब किसी के साथ आ जाती है, जब रब किसी से राजी हो जाता है, तो फिर गैबी फरिश्ते, अल्लाह का कोई नेक बंदा, अल्लाह का कोई वली आकर आपके साथ रिज़्क और दौलत के खजाने छोड़ जाता है। माह रमजान वो महीना जो अपने साथ खुशियां लेकर आता है। रमजान वो महीना जो अपने साथ खुशियां लेकर आता है, अपने साथ रहमतें लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। माह रमजान के महीने में रब्बे करीम का ये नाम पढ़ने वाला, रब्बे करीम फरमाते हैं, जो बंदा रमजान के महीने में एक नेकी करता है 70 नेकियों से नवाजा जाता है। रमजान के महीने में अगर कोई बंदा रब्बे करीम से 1 लाख मांगता है तो उसे 70 लाख अता किया जाता है। रमजान के महीने में अगर कोई बदबख्त, लाचार, मजबूर, बेबस, आंखों में आंसू लिए रब्बे करीम से अपनी हाजत के लिए मांगता है, तो रब्बे करीम फरमाता है, मुझे शर्म आती है कि इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। अगर कोई आपकी हाजत ऐसी हो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही हो, तो 16 रमजान मुबारक बुध के दिन का ये एक नाम पढ़ते ही आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आप किसी भी चीज में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। अल्लाह वालों, रमजान मुबारक के महीने में जब कोई बंदा भिखारी बनकर, फकीर बनकर रब के सामने हाथ फैलाकर मांगना शुरू कर देता है, रब्बे करीम के बाबरकत नाम के सदके से अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। और आज ये वजीफा आपके मुकद्दर के सितारे को चमका कर रख देगा, आपके घर के हालात को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। आपके घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। जिंदगी और आखिरत में कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। 16 रमजान मुबारक बुध के दिन का ये खास वजीफा है, इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अल्लाह वालों, आज का वजीफा मेरा इन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिनके घरों में जवान बेटियां मौजूद हैं। बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है तो वो टूट जाता है। रमजान का महीना असल मकसद क्या है? हम रब को राजी करें। हम अपने रब को राजी करने के बाद अपनी हाजात को पूरा करें। रब करीम से जिद करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराएं। हमें रब करीम से लाड करके मांगे, आपकी हर हाजत को कबूल मंजूर फरमाएगा। अगर कोई बंदा रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी हर तरह की मुश्किल परेशानियों से मुकम्मल निजात चाहता है, तो रमजान की 16 तारीख बुध के दिन का ये वजीफा 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, जितना भी मांगेगा, रब की जात गैब से अता फरमाएगी। 16 रमजान मुबारक बुध के दिन का ये खास वजीफा, छोटा सा अमल छोड़ दिया फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। अगर 1 मिनट के वजीफे से जिंदगी आसान हो जाए, रुकावटें, बंदिशों से जान छूट जाए, तो इससे बेहतर बढ़कर और क्या चाहिए। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली रूटीन पर करता रहूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। एक बार दुरूद शरीफ के पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अपने मकसद की नियत करनी है। आपका जो भी जायज मकसद हो, जो भी आज आपकी नियत हाजत हो, आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आज आप लोग अपने मकसद की नियत लाजमी करके बैठना, क्योंकि आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर ही रहेगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से सिर्फ आप लोगों ने 16 रमजान मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का सिर्फ ये एक नाम मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। लेकिन आपके पढ़ने में 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। सिर्फ ये 1 या 2 मिनट का वजीफा है। अपने तमाम मकसद को ज़हन में रखकर हो सके तो लिस्ट बनाकर बैठ जाएं,
क्योंकि आज ये नाम पढ़ते ही जो मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, जितना मांगेंगे आपको मिलता चला जाएगा। और यकीन करें आपने अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है। बस नियत करके आप लोग इस वजीफे का आगाज करें। आप लोग अपने खास मकसद की नियत करें और फौरन से पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, अब आप रब्बे करीम की बारगाह में मौजूद हैं। आप आंखों को बंद करें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरानी आयत का वजीफा है। ये ऐसी आयत है, इसे नबवी आयत भी कहा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस आयत को तब पढ़ा जब आपको आग में डाला जा रहा था, जब आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा था। इस वक्त जो आप पर परेशानी बनी थी, आपने इस परेशानी में इन आयत को पढ़ा, तो लिहाजा आपकी जिंदगी का कोई भी कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, वो कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो नबियों की परेशानी के बराबर भी नहीं हो सकती, बड़ी तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर आप लोगों ने इस आयत को पढ़ना है। रमजान मुबारक के महीने में 16वां रोजा बुध के दिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ये आयत है। इसको जब कोई बंदा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना शुरू करता है, इस बात का इकरार करता है कि रब्बे करीम, रब्बे काबा बेहतरीन कारसाज है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। जब इन आप बातों का इकरार करता है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते साथ ही ये रमजान के 16वां रोजे का खास अमल है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते साथ ही आपके इर्द गिर्द फरिश्तों के यकीन करें मुकर्रर कर दिए जाएंगे। फरिश्ते हिसार बना लेंगे जो आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि 16 रमजान मुबारक बुध के दिन हस्बुनल्लाह पढ़ते दौरान आपने तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखकर ये वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के 7 बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से 7 आसमानों 7 जमीनों का रिज़्क़ दौलत आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। 7 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना बनती चली जाएगी। वो जो कई सालों में ना मिल सका, आज 16 रमजान मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का ये एक नाम हाथ की 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपको मिल जाएगा। शर्त यह है, बुजुर्गों का बताया हुआ ये तरीका है, इसमें किसी भी किस्म की कोई गलती कोताही की गुंजाइश, किसी भी किस्म की कोई बच्चों की मुदाखलत नहीं है। मैंने हर चीज आपको बच्चों की तरह एक एक नुक्ता करके बात समझा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपसे किसी भी किस्म की गलती ना हो सके। आपने पहले नंबर पर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 7 बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ें, हाथ पर पढ़ें, अपनी उंगली पर पढ़ें, या आप इसको किसी तस्बीह पे पढ़ लें। आप इसको पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। जो बंदा तवज्जो से पढ़ेगा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते दौरान अगर आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म लरज जाए और आपको यूं महसूस हो जाए कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो चुकी है। समझ लीजिएगा कि आपके बिगड़े हुए काम संवर गए हैं। समझ लीजिएगा कि आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठा है। समझ लीजिएगा कि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो गया है, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेगी। जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब्बे करीम झोलियां भर भर के नवाज देंगे। आपने 7 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है, जिस नाम की रब्बे करीम ने कसम खा रखी है। रब्बे करीम ने कसम खाई इस नाम की कि इस नाम को पढ़ने वाला मुझसे जो भी मांगेगा, फरिश्ते इसकी हर हाजत को फौरन पूरा फरमा देंगे। आज 16 रमजान मुबारक बुध के दिन जिस नाम की रब ने कसम अरशाद फरमाई, इस नाम का वजीफा हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। एक एक नुक्ता बहुत अहम है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जो बंदा बुजुर्गों के बताए हुए इस अमल की तरतीब से पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तभी किसी को किसी वजीफे और की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम का ये नाम है, या फत्ताहू का वजीफा है। या फत्ताहू रब्बे करीम का वो नाम है जिस नाम की रब्बे करीम ने कसम खाई है। जब कोई बंदा 16 रमजान मुबारक बुध के दिन रब्बे करीम का ये नाम
या फत्ताहू, या फत्ताहू पढ़ता है तो वो जो मांगता है मिल जाता है, नया घर मांगता है घर मिल जाता है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ता है कर्ज से निजात मिल जाती है, मनपसंद नौकरी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए आप ये वजीफा या अमल कर सकते हैं। अब आपने या फत्ताहू को कैसे पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है। सबसे पहले अहम बात यह है कि एक उंगली पर आपके 3 निशान होते हैं, दूसरी उंगली पर भी 3 निशान होते हैं, तीसरी उंगली पर 3 निशान होते हैं, फिर चौथी पर 3 निशान होते हैं, 5 उंगली पर 3-3 निशान होते हैं। कुल मिला के 15 बार आपने या फत्ताहू को पढ़ना है। 16 रमजान मुबारक बुध के दिन का ये खास अमल है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। सिर्फ इस तो कोई अल्लाह पाक जिसको तौफीक अता फरमाएगा वही इसको पढ़ेगा, जिसे रब करीम को रिज़्क और दौलत से नवाजना है, जिसका रब ने मुकद्दर का सितारा चमकाना है। आज इसको 16 रमजान मुबारक बुध के दिन का यह खास अमल आप खास वजीफा करने की तौफीक होगी। अब आप या फत्ताहू 15 बार हाथ की उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बता चुका हूं। या एक बार या फत्ताहू, ये 1 बार हो गया, या फत्ताहू ये 2 बार हो गया, या फत्ताहू ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या फत्ताहू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ने, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है और 5 उंगलियों पर आपने 15 बार पढ़ना है। या इसी दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि ये वो नाम है जिसकी कसम रब ने खाई है। रब कसम खाता है इस नाम की, या फत्ताहू की कसम है, इस बंदे की हर हाजत पूरी करूंगा। या फत्ताहू को पढ़ता है और जब रमजान के महीने में जिसका हर लम्हा कबूलियत का है, जो रहमत वाला अशरा गुजर चुका है और रहमत वाला महीना ये अभी बाकी है लेकिन बख्शिश का अशरा मौजूद है, तो आपने इस महीने में रब करीम की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने या फत्ताहू आपने इस अमल को पढ़ना है। और इसके तोफैल इस किस्म के सदके जो अल्लाह पाक रमजान का महीना अता करके इस महीने में तमाम इबादत करके रब के करीब हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा और गुनाहों को नेकी में तब्दील कर दूंगा और तमाम तुम्हारे दर्जात को भी बुलंद कर दूंगा, पूरे साल का रिज़्क भी तुम्हारी किस्मत में लिख दूंगा। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक के एहसान हैं जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर किए हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे अमाल पर बड़े बड़े अजर और सवाब की बशारतें हमें दी हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने आज का ये वजीफा बिलखुसूस करना है, हरगिज़ भी नहीं छोड़िएगा। 16 रमजान मुबारक खुद बुध के दिन या फत्ताहू को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसी दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, इस वजीफे को ज़ाया हो जाएगा। अगर आपने किसी से बात की, इस दौरान आपने कुछ दिल में रखना है, ना किसी से बात करनी है, ना मोबाइल को अपने पास रखना है कि आप ये सोचकर मोबाइल अपने पास रख लें कि मोबाइल को साइलेंट कर देता हूं। ऐसा नहीं करना, आपने इन चीजों को अपने से दूर कर देना है। अल्लाह वालों, इसके साथ ही फौरी तौर पर आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, आपने ये आयत जो पढ़नी है सूरह मुबारका है जिसका नाम है सूरत कौसर को पढ़ना है। इज्जत औरत का वजीफा कहा जाता है सूरत कौसर। इसे कामयाबियों का राज कहा जाता है। जब कोई बंदा बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, आप अपनी बंद उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 16 रमजान मुबारक को आपने सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा अमल, ये 3 छोटे छोटे अमल पढ़ के आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। वो लोग जो आपको देखकर रास्ता बदल लेते थे, वो यकीन करें आपके पैसों को देखकर आपके घर पर आना मजबूर हो जाएंगे और आप लोगों की कामयाबियों का तमाशा देखेंगे, आप लोगों के नाम का दम भरेंगे, आप लोगों के आगे पीछे घूमेंगे। यकीन करें ये ऐसा अमल, ये ऐसा वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। बस आप लोगों ने इसको पूरी यकीनी कामल के साथ पढ़ना है। आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से, ध्यान से मुलाहिजा करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसी तरह आपने 1 बार और पढ़ना है, ये 3 बार पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, हाथ से उंगली पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 3 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। 3 बार पढ़ने से सूरत कौसर पढ़ते साथ ही आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इतना ही दरूद पाक करना है जितना आपने पहले
पढ़ा था, एक बार पढ़ा था तो आखिर में भी एक बार ही पढ़े। अगर शुरुआत में 11 बार पढ़ा था तो 11 बार ही पढ़े। अल्लाह वालों, ये छोटे से अमाल होते हैं, लेकिन इनका जो अजर व सवाब है, अल्लाह पाक ने जो इन पर बिशारतें हम लोगों को दी हैं, जो नवीदें हमें सुनाई गई हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह वालों, कम पढ़े, साफ सुथरा पढ़े, अच्छा पढ़े। जितना अच्छा पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आपकी शक्ल नहीं देखता, अल्लाह पाक आपके अमाल नहीं देखता, आपके कुलूब देखे जाते हैं, आपकी नीयत देखी जाती है। आमीन। अल्लाह ताला आपके हाजात को पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।